This is I'm going to reveal 7 Intel Core Ultra Series 2 265K। इसकी प्राइसिंग आज हम देखते थे i7 का 14 जनरेशन 14700 के। इसमें इन्होंने लिखा है 7 Ultra Series 2 एंड 265K। देखो 3 वेरिएंट्स आते हैं, एक आता है F सीरीज और एक आता है नॉर्मल, जैसे 12400 हो गया और एक 12400F हो गया और एक हो गया 12600K। अब K सीरीज जो बेसिकली होती है ये ज्यादा एफिशिएंट होती है, अनलॉक सीरीज होती है, ज्यादा नंबर ऑफ कोर्स के साथ आती है, थ्रेड्स के साथ आती है। एंड जो प्रोफेशनल एडिटर्स होते हैं, जो गेमर्स होते हैं, वो प्रेफर करते हैं K सीरीज ही है, क्योंकि वो हैवी परफॉर्मेंस के लिए बिल्ट होता है। वो सर ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं, अनलॉक्ड आता है। क्योंकि इसके i5 का 13400F 15200 रुपए, 15900 में i5 का 12400F ले सकते हो। तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सीपीयू के प्राइसिंग को। यहाँ पे 2 नए सीपीयूज हैं इंटेल की तरफ से, जो कि अल्ट्रा सीरीज के आए हुए हैं। एंड यहाँ इंटेल कोर में 5 भी आया था, वो कहाँ है यार? अभी जस्ट सेल आउट हो गया वो, नहीं तो वो भी आपको इन स्टॉक देखने को मिलता। इन स्टॉक बहुत सारे रखे हुए थे, लेकिन हर एक बॉक्सेस रख करके, दिस इज नॉट ग्राफिक कार्ड कि मैं हर एक इंडिविजुअल दिखाऊं। छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, मैं कितना ही भर दूंगा, लेकिन आपको सारी प्राइसेस मिलने वाली है A to Z। आप चाहे i5 का 12400F ले रहे हो, या फिर चाहे इंटेल का जो लेटेस्ट अभी अल्ट्रा कोर 9 आया हुआ है वो वाला ले रहे हो, उसकी सारी प्राइसिंग है। या फिर अगर AMD की बात करूं, 5500 AMD राइजन ले रहे हो, या फिर 9950X ले रहे हो, एक एक इंडिविजुअल प्रोसेसर की प्राइसिंग मैं इस वीडियो में पूरे कवर करने वाला हूं। और हाईलाइट हमारा है ये अल्ट्रा सीरीज। यार गाइस, 15 जनरेशन लॉन्च करने से अच्छा इंटेल वालों ने सोचा अल्ट्रा सीरीज लॉन्च कर देते हैं, नया कुछ कर देते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट जनरेशन 14 जनरेशन तक का सफर अराउंड 20 सालों 25 सालों का हो गया। इन्होंने बोला चलो अभी सिल्वर जुबली मनाने से पहले सिल्वर जुबली में कुछ नया ही लॉन्च कर दिया जाता है। ठीक है, तो प्राइसिंग की बात करेंगे, लेकिन अभी ये बताओ कि अभी जो प्राइसिंग चल रही है वो कैसी है? मतलब सीपीयू के प्राइसेस भी हल्के हैं या थोड़े बढ़ रहे हैं? यार एक टाइम था जब थोड़ा से मतलब ऑलमोस्ट पहले जो है ना 2% कम प्राइस चल रही थी, बट स्टिल अभी भी काफी अफोर्डेबल है। एंड मेरे हिसाब से अफोर्डेबल प्राइस है। दिस इज द राइट टाइम टू बिल्ड योर ड्रीम पीसी इन इन्फिनिटी गैजेट्स। आपको यहाँ पे बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में बहुत अच्छी अच्छी डील्स मिलेगी, लाइक इन सारे प्रोसेसर की प्राइसिंग जैसा, जो कि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे छोटे सीपीयू। सबसे छोटा सीपीयू हमारे हिसाब से जो चल रहा है, छोटे तो बहुत आते हैं मार्केट में, लोग 6 जनरेशन 7 जनरेशन गेमिंग पीसी बोल करके बेच रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से जो एक अच्छा और डिसेंट सा सीपीयू आता है दैट इज i5 का 12400F। ठीक है, तो 12400F जो है 9900 रुपीज की करंट प्राइसिंग चल रही है। तो मतलब और भी कम में बिका था ना 8000। यार जब दिवाली की सेल चल रही थी ना, तब अराउंड 8500 से 9000 के बीच की प्राइसिंग चल रही थी। बट स्टिल हमेशा तो साल भर दिवाली सेल नहीं हो सकती, अगर थोड़ी अफोर्डेबल चाहिए फिर अगले साल तक रुको। 200-400 बच जाएंगे, लेकिन यार एक साल रुकना पड़ेगा। तो 9900 में i5 का 12400F ले सकते हो। उसके बाद आता है 12400, ये 6 और 12 थ्रेड में आता है। एंड डिसेंट सा एक 50,000 का सेगमेंट अगर आप लेकर के चल रहे हो विद ग्राफिक कार्ड, तो अफोर्डेबल प्राइस में एक बढ़िया सीपीयू है। ठीक है, इसके बाद कंपेयर करते हैं 12400 की प्राइस। 12400 जिनके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है वो ले सकते हैं 12950 रुपए का i5 का 12400। फिर आता है 12600K। ठीक है, इसकी प्राइसिंग आती है 17450 रुपए। देखो बहुत सारे है यार, अलग अलग मॉडल्स है, सब याद नहीं होते, इसलिए पेपर से देख करके लिखना पड़ता है। बट बहुत अफोर्डेबल और सारी प्राइसेस विथ जीएसटी बिल के साथ है। कोई भी एक पैसा जीएसटी के नाम पे नहीं मिलेगा, लिया जाएगा हमसे बेसिकली। और मार्केट की तरह हम डील नहीं करते, हम बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट देने की कोशिश करते हैं अपने सभी यूजर्स को। ठीक है, इसके बाद आता है i7 सीरीज। i7 में 12700K सीरीज आती है, जिसकी प्राइसिंग आती है 24,100 रुपीज, स्टिल वेरी अफोर्डेबल। इसके बाद फिर सीधे हम 13 जनरेशन जंप करते हैं, क्योंकि यार ज्यादा वेरिएंट कवर करने से अच्छा है कि हम लेटेस्ट पे जल्दी से आए, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। i5 का 13400F 15,200 रुपए, 15,200 रुपीज ओनली, सारे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे हमारे पास। इसके बाद आता है i5 का 13500, जो कि डिजाइनिंग के लिए काफी ज्यादा लोग परचेज करते हैं, 22,400 रुपए, 22,400 रुपीज i5 का 13500 सीरीज। इसके बाद K सीरीज पे भी आते हैं i5 के। i5 का 13600K सीरीज का जो प्राइस है, दिस इज 22,750 रुपीज। वेरी अफोर्डेबल रहेगा ये प्राइस एंड वैल्यू फॉर मनी है। ठीक है, क्योंकि 13 जनरेशन ऑब्वियसली यार लेटेस्ट तो नहीं, लेकिन काफी बढ़िया चलेगी, क्योंकि लेटेस्ट आ चुकी है अल्ट्रा सीरीज। वीडियो के एंड तक आप बने रहना, अल्ट्रा सीरीज क्या है डिटेल में बात करेंगे। ठीक है,
उसके बाद आती है i7 की 13 जनरेशन। i7 की 13700K सीरीज का जो प्रोसेसर है, इसकी प्राइसिंग आएगी 34,500 रुपीज ओनली, दैट इज ऑल इंक्लूसिव विद टैक्सेस। i5 के जगह फिर अब हम आते हैं i7 की जगह फिर हम आते हैं i9 पे। तो i9 का जो 13900K सीरीज का प्रोसेसर है, दिस फॉर 43,500 रुपीज रखा है, इन स्टॉक रखा है। इसके ये 13900K टॉप एंड सीरीज बहुत ज्यादा बिक रही थी एक टाइम पे, 14 जनरेशन बहुत ज्यादा बिक रही है, 14 जनरेशन में थोड़ा से बीच में थोड़ा कुछ हो गया, इश्यूज आ गए थे, लेकिन स्टिल अभी भी काफी बिक रही है, इसलिए अभी इन्होंने नया अल्ट्रा लॉन्च किया है, आगे वीडियो में देखना, ठीक है। इसके बाद आते हैं 14th जनरेशन पे। तो i5 का 14400F 15,650 रुपए, 15,650 रुपीज। इसके बाद आता है i5 का 14500 22,300 रुपीज ओनली। इसके बाद आता है i5 का 14600K सीरीज, इसकी प्राइसिंग आती है आपको 22,950 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पे ना काफी लोग ऐसे कंफ्यूज होंगे, अब ये K कहाँ से आ गया, F कहाँ से आ गया, तो थोड़ा इसके बारे में इसके बारे में बता देता हूँ। देखो 3 वेरिएंट्स आते हैं, एक आता है F सीरीज और एक आता है नॉर्मल, जैसे 12400 हो गया और एक 12400F हो गया और एक हो गया 12600K। अब K सीरीज जो बेसिकली होती है, ये ज्यादा एफिशिएंट होती है, अनलॉक सीरीज होती है, ज्यादा नंबर ऑफ कोर्स के साथ आती है, थ्रेड्स के साथ आती है, एंड जो प्रोफेशनल एडिटर्स होते हैं, जो गेमर्स होते हैं, वो प्रेफर करते हैं K सीरीज ही है, क्योंकि वो हैवी परफॉर्मेंस के लिए बिल्ट होता है वो प्रोसेसर, ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं, अनलॉक्ड आता है क्योंकि। इसके बाद आता है F सीरीज। F सीरीज बेसिकली क्या होता है, ये बेस वेरिएंट होता है इंटेल की कोई भी सीरीज का। F सीरीज में हमें एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। K सीरीज में क्या होता है, अगर ग्राफिक कार्ड नहीं भी लगा रहे तो भी हम डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हैं, बट F सीरीज में अगर ग्राफिक कार्ड नहीं लगा है तो डिस्प्ले आएगा ही नहीं। तो इट इज मैंडेटरी कि आपको एक ग्राफिक कार्ड चाहिए, और ये बेस वेरिएंट होता है। लाइक अगर आपको गेम्स खेलने हैं तो बजट ज्यादा नहीं है तो F सीरीज ले सकते हो। फिर आता है नॉर्मल प्लेन सीरीज, जैसे 12500 सीरीज। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है और बजट भी ज्यादा नहीं है कि आप K सीरीज ले सको, तो आप प्लेन सीरीज ले सकते हो। इसमें एक CPU रहता है जिसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है, बेसिक काम आपके कर देता है, और कल की डेट में अगर आपका बजट होता है तो फिर एक और ग्राफिक कार्ड लगा करके उस चीज को बीस्ट बना सकते हैं गेमिंग पीसी को। तो ये होता है KF एंड नॉर्मल प्लेन सीरीज। इसके बाद KF भी आता है, बहुत कुछ आता है, डिटेल में बात करने जाएंगे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बाद आता है i7 सीरीज, ठीक है। i7 में 14 जनरेशन, जिसका मॉडल नेम है 14700 प्लेन, ये आएगा 32,000 रुपीज में, दैट इज ऑल इंक्लूसिव विद टैक्सेस। इसके बाद आता है i7 का 14700K सीरीज, ये आता है 35,750 रुपीज में। इसके बाद आता है i9। इतने सारे हैं ना कि मुझे देख देख के बताना पड़ रहा है, और लोगों को प्राइसिंग जरूरी है, नेहरू प्लेस की प्राइसिंग क्या चल रही है, इन्फिनिटी क्या चल रही है, बताना जरूरी है। तो i9 का 14900K सीरीज, ये देख सकते हो, ये रखा हुआ है, सारे ही रखे हुए थे लेकिन एक एक को हाईलाइट नहीं किया मैं। i9 के 14 जनरेशन का जो प्रोसेसर है, ये 14,500 रुपीज का मिलेगा, मॉडल नेम है 14900K, ठीक है। इन्होंने मॉडल्स कैसे डिसाइड किए हैं, अभी जैसे हम देखते थे i7 का 14 जनरेशन 14700K, इसमें इन्होंने लिखा है 7 अल्ट्रा सीरीज 2 एंड 265K। दिस इज आई एम गोइंग टू रिवील 7 इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 2 265K। इसकी प्राइसिंग आने वाली है 41,500 रुपीज। इसके बाद आता है बीस्ट के बारे में। बीस्ट, ये है 9 अल्ट्रा, ये आता है सीरीज 2 अनलॉक्ड, और इसका मॉडल नेम पूरा भैया ये देखो याद करना पड़ेगा, 285K। भाई क्या सोच करके कैसे कैसे प्राइस मतलब मॉडल नेम डिसाइड कर रहे हैं मुझे नहीं पता, बट दिस इज बीस्ट, दिस इज बीस्ट। प्राइसिंग रहने वाली 60,950 रुपए गाइस, 60,950 रुपए है। बहुत पावरफुल प्रोसेसर होने वाला है इंटेल का लेटेस्ट अल्ट्रा सीरीज, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने AMD Ryzen के ऊपर, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हमारे स्टोर का एड्रेस जानना चाहते हो तो हमारा एड्रेस है नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली। ये पड़ता है नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन के जस्ट पास में। नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन सामने आपको सत्यम सिनेमा मॉल दिख जाएगा, सत्यम सिनेमा मॉल के जस्ट पीछे आ जाना, कोटक महिंद्रा बैंक दिखेगा, उसके जस्ट अपोजिट में सामने फर्स्ट फ्लोर पे विद द नेम ऑफ इन्फिनिटी गैजेट्स हमारा ये प्यारा सा स्टोर है। बिल्डिंग का नेम है दोहिल चंबर, बाकी डिस्क्रिप्शन में एड्रेस है।
नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, कॉल कर लेना। किसी की भी डिटेल चाहिए, पीसी बिल्ड का कोटेशन चाहिए, कोटेशन का प्राइस पसंद आए तो ही आना लेने के लिए। कहीं पे भी चेक करो यार, हमारे जैसी प्राइस और हमारे जैसी सर्विस में कोई भी बीटेबल नहीं है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने बेस प्रोसेसर के ऊपर। ये है Ryzen का 5500। इसकी प्राइसिंग सबसे सस्ती आती है 7500 रुपए। Ryzen का 5600 10,950 रुपए। Ryzen का 5600G 11,250 रुपए। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स। यस, Ryzen का 5600 GT 11,850 रुपए। Ryzen का 5600X 12,550 रुपए। Ryzen का 5700X 15,950 रुपए। Ryzen का 5700G 15,950 रुपए। ये भी सेम प्राइस है 5700G और 5700X का। Ryzen का 5700X 3D 20,500 रुपए। अब ये Ryzen की जो 5th जनरेशन है, इसमें मैं समझा देता हूँ वेरिएंट्स कितने हैं। इसमें एक है G वेरिएंट, एक है GT वेरिएंट, एक है X वेरिएंट और एक है X 3D वेरिएंट, ठीक है। एक प्लेन भी है और एक प्लेन भी है। तो बेसिकली जो G सीरीज होता है, बेसिकली दिस इज अ ग्राफिकल सीरीज। इसके अंदर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको बाय डिफॉल्ट वैलोरेंट जैसे गेम इजीली आपको ग्राफिक कार्ड के बिना भी प्रोसेसर के ही ग्राफिक्स पे खेलने को देखने, जैसे होता है नॉर्मल प्लेन, मैंने बोला 12400F 12400 सॉरी, वैसा होता है। अलग से डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड जरूरत नहीं पड़ती है डिस्प्ले आउटपुट के लिए। लेकिन 5600 जो प्लेन होता है उसके अंदर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की जरूरत पड़ती है। विदाउट ग्राफिक कार्ड डिस्प्ले नहीं आता है, ठीक है। और अगर आप लेते हो X सीरीज इज लाइक K सीरीज समझ लो, थोड़ी अनलॉक होती है, कोर्स और थ्रेड ज्यादा होते हैं, परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी मिलती है, ठीक है। फिर होती है प्लेन सीरीज 5600, ये भी मतलब एवरेज सी, मतलब इन दोनों के बीच का सीरीज है। G और X के बीच की ये सीरीज होती है। इसके बाद आई है X 3D। X 3D क्या होता है? दिस इज द एक्सट्रीम सीरीज, पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर इनके कैटेगरी में, ठीक है। ये काफी बढ़िया होता है, ठीक है। बट स्टिल if you are looking for the latest is also here, like Ryzen की 7000 सीरीज, जो लेटेस्ट 7000 सीरीज आई हुई है। तो Ryzen की जो 7000 सीरीज है, इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन होता है दैट इज 7600, ठीक है। अब इसमें इन्होंने उल्टा कर दिया है। 7600 में जो है ग्राफिक कार्ड इन्होंने नहीं दिया है, मतलब अलग से ग्राफिक कार्ड लगाना ही पड़ेगा डिस्प्ले आउटपुट के लिए। 7600 18,950 रुपए। फिर Ryzen का 5600X, इसकी प्राइस रहने वाली है 20,350 रुपए। X सीरीज में इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड रहता है, तो विदाउट ग्राफिक कार्ड भी आपका पीसी चल जाएगा। फिर आता है Ryzen 7 7700, इसकी प्राइसिंग आती है 26,750 रुपीज। फिर आती है Ryzen 7 की 7700X सीरीज 29,750 रुपीज। फिर आती है Ryzen 9 की 7900 सीरीज, जिसकी प्राइसिंग आती है 34,100। इसके बाद आती है Ryzen 9 का 7900X, जिसकी प्राइसिंग आती है 35,450 रुपीज। इसके बाद आता है Ryzen 9 का 7950X, इसकी प्राइसिंग आती है 48,100 रुपीज। गाइस द लॉट ऑफ प्रोसेसर, यू विल गेट कंफ्यूज। आपको जो भी चाहिए, स्क्रीन पे सबके प्राइसिंग और मॉडल्स चल रहे होंगे, आप कॉल करके स्क्रीनशॉट लेकर के प्राइसिंग ले सकते हो, और प्राइसिंग मैं बता रहा हूँ, बुक करवा सकते हो बेसिकली। इसके बाद आता है Ryzen 9 का वन ऑफ द लेटेस्ट Ryzen 9 7 जनरेशन में 7950X 3D, इसमें भी 3D है। दिस इज अ टॉप एंड प्रोसेसर 56,850 रुपीज, ठीक है। 12 जनरेशन 13 जनरेशन 14 जनरेशन होता है, वैसे Ryzen की 5th जनरेशन, Ryzen की 7th जनरेशन एंड दिस इज Ryzen की 9th जनरेशन। तो Ryzen की 9 जनरेशन जो सीरीज है, इसमें 3 मॉडल टॉप एंड चल रहे हैं अभी। Ryzen का 9700X दैट इज फॉर 32,000 रुपीज, ठीक है। अनदर इज Ryzen का 9800X 3D दैट इज फॉर 48,500 रुपीज, ठीक है। फिर आता है Ryzen का 99950X, दिस इज फॉर 59,800 रुपीज ओनली। जो कुछ मिस कर दिया हो, ये स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। सारी प्राइसिंग, सारे मॉडल्स नेम के साथ लिखे हुए हैं। जल्दी से इन्फिनिटी गैजेट्स, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली आ जाओ और ये शानदार सा पीसी या फिर शानदार सा प्रोसेसर या फिर शानदार सा ग्राफिक कार्ड हमसे आकर के परचेज करके चले जाओ। इसलिए आपने इतने सारे प्रोसेसर यहाँ पे बता दिए, तो इनमें से ये भी बता दीजिए कि इस टाइम पे बेस्ट या फिर हॉट सेलिंग जो प्रोसेसर है वो कौन सा है। यार देखो, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर बजट, ठीक है। सबसे ज्यादा आज की डेट में जो इंडियन मार्केट है, दे आर लॉट ऑफ गेमर जो अभी मतलब नए नए आ रहे हैं, तो दे डोंट हैव आइडिया कि उन्हें कौन सा पीसी खरीदना चाहिए, इसीलिए वो कम बजट सेक्शन में ज्यादा जा रहे हैं। तो सबसे टॉप सेलिंग जो प्रोसेसर चल रहा है कम बजट वाले सेगमेंट पे,
दैट इज i5 का 12400F, ठीक है। बिल्कुल। 10,000 के अंदर के बजट में सीपीयू आ जाता है, 50,000 रुपए में पूरा पीसी बिल्ड हो जाता है विद ग्राफिक कार्ड। गेमिंग तो एडिटिंग सब करवा देते हैं। यस, अगर मैं AMD की बात करूं तो सबसे ज्यादा चल रहा है 5600 GT, जिनका कम बजट है, जिनका कम बजट है इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ। बाकी जिनका बजट अच्छा है और वो 1 लाख रुपए के बजट में जाना चाहते हैं तो i7 का 13 जनरेशन या 14 जनरेशन बहुत बिक रहा है। तो देखो इट्स टोटली, कुछ बातें शायद लोगों को मेरी गलत भी लगी हो, लेकिन इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर बजट, कि आपका बजट सेगमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली प्रोसेसर वाइजली चूज किया जाता है, बिल्कुल। ताकि आपके बजट सेगमेंट में एक बहुत ही बढ़िया कंपोनेंट के साथ एक पूरा पीसी आपको मिल सके। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने काफी सारे प्रोसेसर की बात कर ली, वीडियो काफी ज्यादा लंबी भी बन चुकी है। इनकेस अगर आपको यहाँ से कोई पीसी बिल्ड करवाना हो या फिर कोई डिटेल चाहिए, कि कोई भी आपको इंक्वायरी करनी है, तो आप मुझे को कॉल कर सकते हो। बिल्कुल। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू अमन भाई। थैंक यू सो मच।